नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्या में से एक माँ धूमावती का अवतरण ज्येष्ठ महीने की अष्टमी तिथि माना जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन भी तो चाहिए। विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए हमेशा व्रत त्योहार रखती हैं और देवी देवताओं और सबसे ज्यादा माता पार्वती के अलग अलग रूप की पूजा भी करती हैं, जिनमें काली, दुर्गा, गौरी और आदिशक्ति होती हैं। लेकिन सुहागिन महिलाएं देवी पार्वती के एक ऐसे रूप की पूजा करने से घबराती हैं, वो विधवा रूप धारण किए हुए हैं। सुहागिन महिलाएं इस भय से कि इनकी पूजा नहीं करती है, क्योंकि उन्हें इनकी पूजा से विधवा होने का डर लगा रहता है। देवी पार्वती के इस स्वरूप को धूमावती के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ महीने की अष्टमी तिथि पर इनका अवतरण माना जाता है। पुराणों में माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएं अनूठी और रोमांचक हैं। एक कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। पुराणों के अनुसार दूसरी कथा, एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी होती है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते और वे ध्यान मुद्रा में ही मग्न रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है और वे भूख से व्याकुल हो उठती हैं, परंतु जब माँ पार्वती को खाने की कोई चीज नहीं मिलती है, तब वे श्वास खींचकर शिव जी को ही निगल जाती हैं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण मां के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत होती है। पार्वती के धूम से व्याप्त स्वरूप को देखकर भगवान शिव कहते हैं कि अब से आप इस वेश में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। माँ धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप हैं। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। कुछ लोगों का मानना है गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दैक, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। जब शुरू करने से पहले आवाहन करें और खत्म होने पर विसर्जन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।